आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 41, 42 और 43। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को आज हल करें उससे पहले मेरी वही पुरानी गुजारिश आप सभी से कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, शिक्षा से संबंधित वीडियो और कार्यपत्रकों के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अवश्य आएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क है हंसना, इससे हमने बनाया चुटकुला सुनकर नायरा जोर से हंस पड़ी। ख है लिखना, रोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। ग है गाना, कविता मधुर भजन गाती है। घ है बजाना, साकेत बांसुरी बजा रहा है। आप इन वाक्यों को अपने अनुसार भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। क है, मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो जाता हूँ क्रिया शब्द है। ख है, बच्चा दूध पीते पीते सो गया, इसमें सो गया क्रिया शब्द है। ग है, मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो इसमें खाती हूँ और पीती हूँ दोनों ही क्रिया है। खाती हूँ पर अंडरलाइन करना रह गया है, आप इस पर भी अंडरलाइन कीजिएगा। घ है, आरती विद्यालय जाती है, तो जाती है क्रिया शब्द है। न है, राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, इसमें पिलाया क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क है, कमला ने बाजार से दवाई मंगवाई या मांगी, तो इसमें आएगा मंगवाई। ख है, रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया, खींचा और खिंचवाया में से खिंचवाया वहाँ पर राइट भी लगा देंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे। ग है, मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, तो पढ़ता और पढ़ती में से पढ़ता आएगा। घ है, दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, लिखा और लिखवाया में से लिखवाया सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए, जैसे खटखट का खटखटाना, ऐसे ही टन टन का टन टनाना, हिन हिन का हिन हिनाना, भिन्न भिन्न का भिन भिनाना, गुनगुन का गुनगुनाना। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं और क्रियापद हमने यहाँ छांट लिए हैं, उनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है हमने। तो सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। तो पहला जो क्रिया शब्द आया था वह आया था इसमें करने, तो करने का की क्रिया है करना। दूसरा है बढ़ गए का बढ़ना। तीसरा है पहुंचकर का पहुंचना। अगला है पता चला का पता चलना। रुक गए का रुकना। पहचान का पहचानना। हिनहिनाया का हिनहिनाना। घुसे का घुसना और लिपट का लिपटना। तो इस प्रकार ये क्रिया शब्द यहाँ पर बनेंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 42 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 42 की दक्षता है, देखी हुई परिवेशीय वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। यहाँ पर एक विज्ञापन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक दवाई है कफ सिरप, जिसका ये विज्ञापन है, जिसमें तुलसी अदरक शहद और मुलेठी का औषधीय गुण हैं और इसी में से ये प्रश्न नीचे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है। तो ऊपर छपी सामग्री विज्ञापन है, इस पर हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा, इसमें लास्ट वाला सही है, इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। प्रश्न नंबर 3 है, यह विज्ञापन किसका है? तो यह विज्ञापन कफ सिरप या खांसी की दवाई का है। प्रश्न नंबर 4, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो इसमें तुलसी अदरक शहद मुलेठी का मिश्रण है।
प्रश्न नंबर 5 है, यह दवाई किस किस रोग के लिए है? तो यह दवाई खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए है। प्रश्न नंबर 6 है, आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है, अदरक का रस और शहद देते हैं, लौंग, गुड़, काली मिर्च का, तुलसी का, इनका काढ़ा बनाते हैं। आपके यहाँ आपको क्या दिया जाता है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न अब है कार्यपत्रक नंबर 43। कार्यपत्रक नंबर 43 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं पहले। दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूल कर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, सुस्ताए कि गए काम से। सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं, हम अखबार हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर जो जो योजक शब्द चिन्ह वाले शब्द आए वो हमने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे खोज खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव और होते होते। अब है प्रश्न नंबर 2, अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं? तो कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी के झोले में झूलते हुए ये यात्रा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर है, समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग करता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? यदि अखबार सुस्ताने लग जाएगा तो खबर पुरानी हो जाएगी और फिर उन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इस प्रकार उनका महत्व खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं? तो देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के साधन या माध्यम हैं रेडियो, टीवी, समाचार पत्र। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 41, 42 और 43 आज हमने हल करे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।